हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RBS ऑनलाइन क्लासेस कैटा। मैं जितेंद्र राजपूत आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का टॉपिक है HCF और LCM, यानी LCM और HCF क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि LCM क्या होता है। LCM मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लासा। लोवेस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन यानी जो सब में मिले उभयनिष्ठ, और मल्टीपल यानी गुणज। तो संख्याओं का LCM और HCF निकालने की बहुत ही शॉर्ट विधि, जो आप बिल्कुल समझ के तुरंत निकाल सकते हैं, बहुत अपना टाइम बचा सकते हैं। अब LCM होता क्या है? LCM वह छोटी से छोटी संख्या होता है जिसमें दी गई सारी संख्याओं का भाग चला जाए, यानी जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग चला जाए। तो आप कहीं ना कहीं समझ पा रहे होंगे कि जब सबका भाग जाना है उसमें, तो वो संख्या बड़ी होना चाहिए। यानी ऐसा भी है कि अगर हम देखिएगा, जब हम LCM निकालेंगे तो LCM दी गई सभी संख्याओं से बड़ा निकल के आता है। क्यों? क्योंकि उसमें सब संख्याओं का भाग जाना होता है। ओके, तो आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि LCM है क्या। LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग चला जाए, या जिसके अंदर दी गई सभी संख्याएं आ जाएं। LCM निकालते वक्त आप केवल जो संख्या सबसे बड़ी है उसको लिख लीजिएगा, हो सकता है वही LCM है। ऐसा नहीं होगा तो हम और देखेंगे कि और किसकी आवश्यकता हो रही है। देखिए, क्या 24 का मल्टीप्लाई, क्या 24 का डिवाइड 40 में है? नहीं है। तो क्या आप बता सकते हैं कि 40 में हम किस संख्या का मल्टीप्लाई कराएं, किस संख्या का गुणा कराएं कि 24 से डिवाइड हो जाए? किससे करा दें आप? देखिए, 24 बच्चे 120 होता है कि नहीं? इसका मतलब सेल्फ में कितने का मल्टीप्लाई करा दीजिए आप? 3 का हो गया डिवाइड। बात करते हैं, ये तो ओके हो गया। 36 की बात करते हैं। देखिए, 36 में क्या क्या आता है इसमें? देखो, 9 और 4 है। 4 तो हमारे पास है, 3 भी है, लेकिन 1 3 नहीं है। इसका मतलब सर एक 3 की आपको और आवश्यकता पड़ेगी। इसमें एक 3 की और मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए, यही इसका क्या हो गया? LCM, यानी कितना हुआ? 360। कितना हो जाएगा? 360, यानी ये इसका LCM निकल आया आपका 360। 360 एक ऐसा नंबर है जिसमें इन सब का भाग गिन जाएगा। और देखते हैं आगे, हमने सबसे बड़ा नंबर लिख दिया। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 120। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 120 ही तो है। क्या 120 में 25 का डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 to 10 तो आ रहा है, लेकिन एक 5 कम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसमें अपने मन से एक 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चलते हैं 40 के पास। 40 का बिल्कुल जा रहा है, 60 का भी जाएगा, और खुद 120 का जाएगा। कितना हो जाएगा? यही आपका LCM हो जाएगा, यानी 600। लेकिन सभी संख्याओं का LCM हो जाएगा। आप ये ना समझिए, ये सब आप ये ना समझिए कि बहुत छोटे छोटे दिए, ये सब किसी न किसी कंपटीशन की परीक्षा में पूछा गया है LCM। और वैसे विधि तो आपको निकालना आती होगी फैक्टर करके, लेकिन उस विधि से नहीं मैं बता रहा हूँ। उस विधि से बताऊंगा मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा। देखते हैं इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 120 है कि नहीं? अब 48 का डिवाइड होना है। आप कुछ समझते हैं कि 48 का डिवाइड, 48 का डिवाइड इसमें जाना है। कितने की आवश्यकता पड़ेगी अभी? क्या अभी इसका पूरा पूरा डिवाइड है? तो हम काट के भी देख सकते हैं, कैंसिल करके। देखिए, वह 24 पंचे 120 कितना हुआ? 24 पंचे 120, 24 दूनी 48।
24 दूनी 48। क्या इसमें 2 है? नहीं है। देखो 24 दूनी 48, 24 में 6 120, लेकिन इसमें 2 की आवश्यकता और है, तो हमने 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ये ओके हो गया। अब बात करते हैं क्या 64 है डिवाइड? देखिए बारी बारी से, 8 जा 64 और 15 × 120 होता है। मतलब इसको नहीं काटेंगे, इसको आप मन में ही काटेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसको नहीं काटेंगे आप, इसको आप अपने मन में ही काटेंगे। 15 आया, 2 से और कट जाएगा ये, 2 4 जा 8, यानी अभी इसमें 4 की और कमी है। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। 90 के जाने के लिए देखो 0 तो है ही, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, एक 3 कम पड़ रहा है इसमें, तो आप इसका मल्टीप्लाई करा दें, क्या आंसर आएगा? बिल्कुल इसमें अभी कितने का मल्टीप्लाई और करा दें आप? 3 का। इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 4 3 जा 12, और 12 का इसके साथ होगा तो 144 हो जाएगा, और 2 का और तो 2880। देखिए आप हर वक्त दिमाग लगा के काम करिएगा कि 4 3 या 12 हो जाता है, 12 का मल्टीप्लाई हम जानते हैं 144 होता है, यानी 144, उसका डबल यानी 288 हो जाएगा, और 0 का। ये आपका ऐसे हो गया। आगे चलते हैं, उसमें देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 25। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 25। 16 का राइट होने के लिए अभी इसमें पूरा 16 चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं है 16 में कॉमन। देखिए 2 तो मिल रहा है, लेकिन 9 नहीं मिला। देखो जाए 2 9 या 18 होता है कि नहीं? जब 9 आएगा तो इसका मतलब इसमें 9 भी चाहिए। 20 का डिवाइड होने के लिए देखिए है बिल्कुल 4 इसका और 5 इसमें आ रहा है, बिल्कुल सही है, और 25 चाहिए, इसका मतलब हो गया आपका। देखिए कितनी जल्दी मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए 16 9 या 144, 25 का मल्टीप्लाई है, 25 का मल्टीप्लाई कहीं मत कराइए, 2 0 चिपकाइए और 4 का भाग कर दीजिए। बताया था मैंने आपको, कितना आएगा? 4 की 12, 4 6 24 और 2 0 चिपका दीजिए। इसमें आते हैं, ये कितना है? 27 है सबसे बड़ा नंबर, 27 लिया। 18 का डिवाइड होने के लिए कितने की आवश्यकता है? देखो 9 की 27, 9 दूनी 18, इसमें 2 कम है अभी, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई और करा दीजिए। इसके पास चलते हैं 21 के पास। देखिए 3 9 या 27 और 3 7 जा, यानी 7 की कमी है, तो 7 का मल्टीप्लाई और करा दिया हमने। 24 में देखिए आप कि 3 तो है, 3 8 जा 24, और 2 से और कट जाएगा, यानी 4 की और कमी हो रही है, इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई और करवा दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। और सवाल में अगर और भी कुछ कहा है तो इसका मल्टीप्लाई मत कराइए, हो सकता है कुछ कैंसिल हुआ आप जब उसका डिवाइड करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, तो ये आप अपने मन से लगाएंगे। ओके, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इस तरीके से आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि एलसीएम निकालते वक्त हम सबसे बड़ा नंबर लिख लेते हैं, फिर बारी बारी से देखते हैं क्या उस नंबर में सभी नंबर्स का डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम किस संख्या का मल्टीप्लाई करा दें उस संख्या में कि इन सब का डिवाइड हो जाए। बस ये थे एचसीएफ की। यार एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ सबसे पहले समझते हैं एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। सबसे पहले तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन जो सब में मिले, और फैक्टर यानी उसका एक खंड, गुणनखंड, यानी इन्हीं में से खंड करना है आपको कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई सब संख्याओं भाग जाए। उसमें क्या था? जिसमें सबका भाग जाए। इसमें क्या है? इसमें जिसका दी गई सभी संख्याओं में डिवाइड हो जाए, और वो बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो हम देखो कैसे निकालते हैं। एचसीएफ हमेशा क्या होगा? एचसीएफ अब तुम खुद सोचो कि जब उस संख्या का सब में डिवाइड होना है जो दी गई संख्या है,
तो HCF उन संख्याओं से छोटा ही तो होगा। देखिए LCM यहाँ क्या है, LCM दी गई सभी संख्याओं से था बड़ा, और HCF क्या रहेगा कि दी गई सभी संख्याओं से छोटा होगा। देखिए कैसे निकालते। HCF निकालने के लिए आपको सबसे पहले दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिनमें सबसे कम अंतर है। दो संख्याएं ऐसी ढूंढिए आप, 2 नंबर्स ऐसे ढूंढो जिसमें सबसे कम डिफरेंस है। कौन है देखिए, 24, 60 और 80 हमने ढूंढा, तो ये दो नंबर्स मिले हमें जिनमें सबसे कम अंतर है। देखिए ये दो नंबर्स मिले हमको जिनमें सबसे कम अंतर है। कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, सॉरी ये नहीं, देखो ये मिला, ये दोनों नंबर्स मिले जिनमें सबसे कम अंतर है। कितने का अंतर है, 24 का। डिफरेंस कितने का है, 24 का ही तो है। और 24 इसका HCF हो सकता था, अगर 24 नहीं होगा तो उसके फैक्टर HCF होंगे। देखिए 24 का डिवाइड इसमें तो हो रहा है, लेकिन इन दोनों में नहीं हो रहा है, तो फिर इसके फैक्टर होंगे। फैक्टर कौन कौन से होंगे, सबसे पहले 2 कर लीजिए अलग, और 2 के बाद कौन सा होगा, 12, क्योंकि 12 की जब 24 होता है। देखिए अब क्या, इसको नहीं देखना है आपको, आपको देखना है बड़े नंबर्स को। देखो 12 2 जा 24, 12 5 जा 60 और 12 7 जा 84, यानी 12 से यानी 12 से दी गई सभी संख्याएं डिवाइड है कि नहीं। इसका मतलब इसका जो HCF रहेगा, HCF कितना हो जाएगा, HCF 12। ध्यान रखिए आप। तो सर इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, हमें दो नंबर्स हमें ऐसे ढूंढना है जिनमें सबसे कम अंतर है, या तो वही उसका HCF होगा या उसके फैक्टर HCF होंगे। देखिए इसमें सबसे कम अंतर कौन कौन सी संख्या में है। आई थिंक आप देख पा रहे होंगे कि सबसे कम डिफरेंस इन दो नंबर्स में है। कितने का डिफरेंस है, आई थिंक 120 का। 120 इसका HCF हो सकता था, लेकिन डिवाइड कर देंगे, वो नहीं होगा, नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब इसका जो क्या, इसके जो फैक्टर होंगे, फैक्टर कैसे करेंगे, 340, इनका डिवाइड करा के देख लीजिए। और किसका देखेंगे आप, इस छोटे को नहीं, बड़े से बड़ा ढूंढना है ना, तो आप बड़े का ही भाग दें, काय की। देखो 40 का डिवाइड इसमें भी होगा, 40 का इसमें भी होगा, और आई थिंक 40 का इसमें भी होगा। डिवाइड में आपको इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों होगा। ओके, तो इसका मतलब हमारा इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा हमारा 40। कितना हो जाएगा, ओके, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ध्यान से लगाएंगे, बिल्कुल समझिए। देखिए आगे ये 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स में आप देखिए सबसे कम डिफरेंस किन में है, इन्हीं में है सबसे कम डिफरेंस। कितने डिफरेंस देखिए, जब इसको माइनस करेंगे तो 6, 1 और 3। इसके फैक्टर्स करते हैं, इसका तो डिवाइड होने वाला नहीं है क्योंकि सब ऑड नंबर से ये इवन है, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। आप कौन कौन से फैक्टर आएंगे, फैक्टर आएंगे आपके 2। जैसे 4 का डिवाइड अगर इसमें करेंगे आप, क्योंकि सब में कोई इवन नंबर्स है ही नहीं उसमें, तो हम क्या करेंगे, इवन को निकाल लेंगे। इवन कितना है, 4 है इसमें, 4 7 जा 28 और 4 9 जा 36, 79 का। देखो इसका तो डिवाइड जाने वाला नहीं है, और ये नंबर्स क्या आ गया, ये नंबर्स आपका प्राइम नंबर्स आ गया। तो प्राइम नंबर्स है तो इसका मतलब इसका तो डिवाइड जरूर जाएगा समझिए, क्योंकि इसका जब जाएगा नहीं तो इसका जाएगा, और जब किसी का ना जाए तो उसका HCF कितना होता है, 1। इसका मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा आपका, 69। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, आप इसको भी लगाइए। चलिए चलते हैं इसको। और ऐसा नहीं है कि हर बार आपका डिफरेंस सही आए। मान लीजिए अब इनमें देखिए, इनको चुनने में डिफरेंस, जैसे इसका डिफरेंस कितना है, 44, और मैंने बताया है कि HCF क्या है, HCF छोटी से छोटी संख्या भी हो सकती है। जो सबसे छोटी संख्या है उसको लिख लीजिए। LCM में हम सबसे बड़ी नंबर लिखते थे, इसमें आप सबसे छोटा नंबर लिख के भी आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे आपने छोटा नंबर लिया, कितना लिया, 22, तो 22 का हेड डिवाइड में देखिए, आई थिंक
22 सबको डिवाइड कर रहा है, देखिए यही क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। देखिए एचसीएफ दी गई सभी संख्याओं में छोटी संख्या भी हो सकती है या उसके फैक्टर हो सकते हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखिए। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो अब जैसे ये सवाल है, इसमें आप 2 नंबर्स चुनिए सबसे छोटे नंबर, और या तो वही उसका एचसीएफ होगा, वो नहीं होगा तो उसके मल्टीपल। अंतर विधि से एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं? बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। हो सकता है अंतर करने पर तुरंत ही इसमें डिवाइड हो जाता तो बहुत ही बढ़िया था, नहीं होगा तो हम उसके फैक्टर कर लेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं आगे, देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध है। सबसे बड़ी बात, एचसीएफ और एलसीएम में पहला संबंध कि एलसीएम दी गई सभी संख्याओं से क्या होता है? बड़ा या सबसे बड़ी संख्या के बराबर भी हो सकता है कभी कभी। देखिए आपने एलसीएम कहीं भी निकाला होगा, दी गई सभी संख्याओं से बड़ा है कि नहीं? देखिए सब में आपका बड़ा ही निकल के आएगा एलसीएम। ज़्यादातर, कभी कभार क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या के बराबर भी हो सकता है, लेकिन बाई चांस। ओके, जबकि एचसीएफ, देखिए जबकि एचसीएफ क्या है? एचसीएफ दी गई सभी संख्याओं से छोटा होता है। देखिए एचसीएफ जो होगा वो दी गई सभी संख्याओं से छोटा, देखो 12 है इसमें। देखिए इनका एचसीएफ क्या आया? ओनली 40, ये लिखा है 40, छोटा ही है कि नहीं? ओके, या सबसे छोटी संख्या के बराबर भी हो सकता है। जैसे देखिए ये सबसे छोटी संख्या के इक्वल था कि नहीं? आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए होंगे। दूसरी बात करते हैं कि एचसीएफ हमेशा दी गई संख्याओं के योग को काटेगा। एचसीएफ देख लीजिए, चाहे इनका योग कर लीजिए एचसीएफ। देखिए छोटा सा करते हुए ये है, तो मान लो ये है, इसको आप ऐड करिएगा, इसमें पक्का एचसीएफ का डिवाइड होगा। चाहे इनका अंतर कर लीजिएगा दो संख्याओं में, कोई भी दो संख्या मान लीजिए, या दो या जितनी भी संख्याएं हैं, अंतर में भी उसका वो होगा डिवाइड एचसीएफ का। और एलसीएम में भी डिवाइड होता है किसका? एचसीएफ का। यानी एलसीएम में हमेशा एचसीएफ का डिवाइड होगा। ये बात आप नोट कर लीजिए, कंपटीशन में सवाल बहुत पूछे जाते हैं इससे कि एलसीएम में हमेशा एचसीएफ का डिवाइड जरूर होगा। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि सर एचसीएफ कभी भी संख्याओं के अंतर से बड़ा नहीं हो सकता। देखिए एचसीएफ जो संख्याओं का हम अंतर कर रहे थे, क्या उससे बड़ा निकल के आ सकता है? नहीं, उससे छोटे निकल के आएगा या उसके बराबर हो सकता है। पूछ सकता है आपसे कि एचसीएफ और एलसीएम में अनुपात क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है डिवाइड, यानी एचसीएफ में जब एलसीएम का डिवाइड दोगे तो उसका अनुपात क्या निकल के आएगा? देखो एचसीएफ का तो एलसीएम में डिवाइड हो ही जाएगा, तो एचसीएफ के यहाँ बचेगा 1 और जो संख्या बचे वो कुछ। यानी कह सकते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात हमेशा 1 अनुपात समथिंग हो सकता है। समथिंग में कुछ भी नंबर्स हो सकता है, वो अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप समझिए कि अगर ये कह दें कि दो संख्याओं का अनुपात यानी रेशियो कितना है? ए अनुपात बी है, ए रेशियो बी है, तो हम पहली संख्या और दूसरी संख्या देख के बता सकते हैं। देखिए पहली संख्या होगी ए इंटू कुछ संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी अचर का, ए इंटू एक्स, दूसरा बी इंटू एक्स। अब ये जो एक्स लगा है ना दोनों में, ये कॉमन है, कॉमन होगा तो यही तो क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि एचसीएफ क्या होता है? जो इन दोनों मिले, दोनों मिल क्या रहा है? एक्स। इस तरीके से आप एलसीएम को भी समझ लीजिए कि एलसीएम क्या होगा? जिसमें ए भी मिले, बी भी मिले और एक्स भी मिले, वो हो गया आपका एलसीएम। चलिए ठीक, ओके, आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। देखते हैं आगे कि यार दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता होगा। दो लगातार संख्या, कोई भी आप सोचिए, दो लगातार संख्याएं हमेशा सहअभाज्य संख्याएं होती है, मतलब उसमें कुछ कॉमन नहीं मिलने वाला। अभाज्य नहीं कह सकते आप, सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स। जैसे 5 और 6, क्या 5, 6 में कुछ कॉमन है? नहीं है। चाहे 22, 23, इसमें भी कुछ चीज़ कॉमन नहीं है। तो हमेशा एचसीएफ क्या होता है? उसका 1 और उसका जो एलसीएम होता है फिर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। जब हम आगे जब एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ विधिवत एग्जाम्पल देके बताएंगे। अभी आप खुद अपने एग्जाम्पल बना सकते हैं, ऐसा नहीं है।
दो अभाज्य संख्या लीजिए कोई भी, यानी दो प्राइम नंबर्स लेंगे, उनका भी एचसीएफ क्या होता है 1, और जो एलसीएम होता है वो उनका मल्टीप्लाई होता है। ओके, क्योंकि कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब दोनों संख्याएं ही तो उसकी एलसीएम होंगी। दो लगातार विषम संख्याएं हो तब भी वही बात सोच लीजिए आप, जैसे 31 33, इसका एलसीएम क्या रहेगा, दोनों का मल्टीप्लाई, और एचसीएफ क्या रहेगा 1। बट लगातार संख्याओं में हल्का सा चेंज हो जाता है। लगातार दो लगातार सम संख्याएं हो, सम का मतलब जैसे 22 और 24 लगातार वाली, तो 22 और 24 में कॉमन क्या मिल रहा है 2, क्योंकि 2 का भाग 2 का डिवाइड 22 में भी जाएगा और 24 में भी जाएगा, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा 2। फिर सर एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आप देखिए, आप सोच के बताइएगा कि दो लगातार संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, और मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको एचसीएफ एलसीएम कैसे समझ में आएगा। कुछ नहीं, एक बार मैं और पूरा रिपीट कर देता हूँ आपको। देखिए एलसीएम कैसे निकालते थे, एलसीएम हम ऐसे निकालते थे कि सबसे बड़ी संख्या को लिखते थे और फिर हम सोचते थे कि सबका डिवाइड कैसे जाएगा। जब कहते हैं कभी कभी छोटा नंबर्स उतार के फिर उसके फैक्टर करने में बहुत कठिनाई होती है, तो आप दो नंबर्स ऐसे ढूंढ लीजिए जिनमें सबसे कम अंतर हो, सबसे कम डिफरेंस हो, तो इसका मतलब कौन सा रहेगा, तो आप खुद समझदार रहेंगे, या तो वही फैक्टर होगा या तो वही उसका एचसीएफ होगा या उसके फैक्टर एचसीएफ होंगे। मैंने इतना सारा आपको समझा दिया है, आप बार बार देखिए उसको कि मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। हकीकत मानिए आप बहुत जल्दी एचसीएफ निकाल सकते हैं, और एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन देखते ही आप लगा देंगे। फिर मेरी बात हुई कि एचसीएफ और एलसीएम के बारे में कुछ बताया मैंने, और अच्छी बातें। इस तरीके से मैंने आपका एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक यहीं पर ख़त्म कर दिया है। अभी पूरा नहीं हुआ है एचसीएफ एलसीएम टॉपिक, केवल एचसीएफ और एलसीएम को आप कितना फास्ट निकाल सकते हैं, ये है टॉपिक की बात। ओके, आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं हर टॉपिक की एक शीट बना रहा हूँ, तो आप उसको देख के बराबर अभ्यास करिए। अभ्यास करेंगे तो बहुत कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। ओके, तो आप मैं हट जाता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नमस्कार।